हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अम्ब्रेला कट गाउन के बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है और उसको ऐसे डबल करके इसको कोने में ऐसे फोल्ड कर दिया है, ऐसे स्क्वायर करके ऐसे। तो अम्ब्रेला कट गाउन के लिए ऐसे कॉर्नर में ऐसे फोल्ड करना होता है और हमें यहाँ से मेजरमेंट लेना होगा। पहले हमें यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। मेरा वेस्ट है 34 इंच और इसमें 2 इंच मार्जिन के साथ मैं 36 इंच लूँगी। तो यहाँ पे 36 का 1/4 होगा 9 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे 9 इंच रहेगा मैं वहाँ पे मार्क कर दूँगी। ये यहाँ पे है 9 इंच। ये नोटिस करना है इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे हल्का सा ऐसे करके यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारा 9 इंच हो गया। तो अब हमें जितना भी लेंथ चाहिए, वैसे भी लाइनिंग का लेंथ ड्रेस की लेंथ से 2 इंच कम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लाइनिंग का जितना भी है तो उतना ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पहला रख के तो हमें यहाँ से लेना है। ये 37 इंच ऊँची, ये यहाँ पे 37 आ रहा है, लेकिन यहाँ से 11 माइनस हो जाएगा तो हमारा रहेगा 26। तो हम ले लेते हैं जितना आ रहा है। ओके, ये मैं ले रही हूँ 37। तो यहाँ से ऐसे करके घुमा घुमा के हमें लाइन ऐसे घुमा घुमा के हमें ऐसे मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे कॉर्नर में ऐसे रख के ऐसे हमें घुमा के मार्क कर देना है पूरा ऐसे। अब मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब इसको लाइन खींच लेते हैं। अब इसको लाइन ऐसे कर लेते हैं। अब हमारा ये नीचे का लाइनिंग का मार्क हो गया। तो अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसका कटिंग कर दिया। अब ये लाइनिंग का कटिंग हो गया। अब हमें इसको कपड़े के ऊपर कटिंग करना है। कपड़े को भी वैसे ही 4 फोल्ड करना है। 2 मीटर कपड़ा उसके लिए भी चाहिए। अब लाइनिंग तरह मैंने कपड़े को भी उसी तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अब हमें इसी के हिसाब से कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे जो कटिंग करेंगे हमें लाइनिंग से 1/2 इंच कम लेना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये सिलाई के टाइम पे स्ट्रेच करेगा। इसलिए ये मैंने 9 इंच लिया था। अब यहाँ पे मैं 8.5 इंच लूँगी। यहाँ पे मैंने वेस्ट का मेजरमेंट लिया है। तो ये लाइनिंग से 1/2 इंच कम लिया हुआ है और यहाँ से ये जो लेंथ है तो ये लाइनिंग से बड़ा है। तो हमें कपड़े के हिसाब से पूरा मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग से 1/2 इंच कम लेंथ लिया हुआ है, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेच करेगा और हमें कपड़े का लेंथ थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसीलिए कपड़े जितने में आ जाएगा हम उतना ले लेना है। तो बस उसी हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मार्क करके कटिंग करना है। पहले मार्क कर लेते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसका कटिंग हो गया। अब मैंने इसको पिन में सेट कर लिया है, क्योंकि फिसल जाएगा। और अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा ये लाइनिंग इससे बड़ा है और ये यहाँ पे लाइनिंग थोड़ा सा लंबा है 1/2 इंच। अब हम इसके ऊपर का कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने बैक साइड का कपड़ा काट लिया है। तो बैक साइड में बॉडी लेंथ चाहिए मुझे 13.5। मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन मिला लिया, तो ये हो गया 14.5 इंच। तो ये बैक साइड का कटिंग करना है।
बैक साइड में नेक का विड्थ रहेगा 3 इंच। मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा फिसलता है, इसीलिए मैंने पिन लगा लिया ताकि कटिंग करते वक्त फिसल ना जाए। तो यहाँ पे भी विड्थ नेक का डेप्थ रहेगा 3 इंच और यहाँ पे भी 3 इंच। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। बैक साइड के नेक में राउंड शेप रहेगा। ये हो गया बैक साइड का नेक। 6.5 रहेगा मेरा शोल्डर का मेजरमेंट, +0.25 मार्जिन। और आर्मोल रहेगा मेरा 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच ले रहे हैं और यहाँ से भी 6.75, यहाँ से भी ले रहे हैं 6.75। 6.5 आर्मोल +0.5 मार्जिन। तो इसको जॉइन कर लेते हैं। यहाँ से लेना है 1.5 इंच। ये बैक साइड है इसलिए हमें 1.5 इंच लेना है। चेस्ट मेरा है 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 प्लस मैं ले रही हूँ 1.5 इंच मार्जिन। अब हमें यहाँ पे शेप दे देना है, आर्मोल राउंड का शेप। पहले मैं आर्मोल राउंड चेक कर लेती हूँ, ये हो गया। अब मैं आर्मोल राउंड का चेक कर लेती हूँ, ये हो गया 8.5 इंच। हाफ इंच चला जाएगा सिलाई मार्जिन में और हमारा 8 इंच रहेगा। और हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5, तो हमें लेना है 8.5 + 1.5 इंच मार्जिन। ये हो गया 8.5 + 1.5 मार्जिन। अब हमें इसको जॉइन करना है। ये हमारा बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड का कटिंग कर लिया और अब इस बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर डालना है, ऐसे रखना है। फिर उसके बाद इसका मेजरमेंट मार्क कर देना है। ये है इसका नेक का मेजरमेंट और ये आर्महोल का। यहाँ पे नेक और आर्महोल ये दोनों मेजरमेंट करना है। ये उसका लेंथ है, लेकिन हमें फ्रंट साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। फ्रंट साइड में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। अब हम बैक साइड को उठा लेते हैं। अब इसका दोबारा मेजरमेंट करके देख लेते हैं। 6.75 हमें चाहिए। ये बहुत स्ट्रेचिंग वाला कपड़ा है, तो फिर मैं रीचेक कर रही हूँ। और यहाँ पे 3 इंच मार्किंग करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं रीचेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 7 इंच चाहिए। यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना है, इसलिए मैं पहले मेजरमेंट ले रही हूँ। मेजरमेंट गलत ना हो, इसलिए फिर से दोबारा मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ।
यहाँ से पीछे में 1.5 इंच लिया गया था, तो ये 1.5 इंच का मार्किंग है, तो हमें यहाँ पे ½ इंच डाउन करके लेना है। और हमारा चेस्ट है 38 इंच, और 38 इंच का 1/4 होगा 9½ इंच। ये है 9½ इंच, प्लस हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, प्लस हमें 1 इंच यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा। हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज बनानी है, सॉरी प्रिंसेस कट करनी है, तो इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। और ये बैक साइड में 1.5 इंच गया था, तो हमें यहाँ पे ½ इंच डाउन करना है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8¼ इंच, और 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ, और 1.5 इंच में टॉक्स के लिए ले रही हूँ, और 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग के लिए। बैक साइड से ज़्यादा ½ इंच लिया हुआ है। तो हमें अब नेक का कटिंग करना है। नेक के लिए मैं यहाँ पे वी नेक बनाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डेप्थ लेना है। यहाँ पे 6½ ले रही हूँ, और यहाँ से 3 लिया है, और यहाँ पे भी 3 ले रही हूँ। तब यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेना है, क्योंकि वी नेक बनाना है, तो पहले मुझे स्ट्रेट लाइन काटना है। यहाँ पे मुझे राउंड भी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। मुझे यहाँ पे राउंड शेप में वी नेक बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड शेप लगा रही हूँ। ये हो गया वी नेक। तो अब हमें प्रिंसेस कटिंग की कटिंग करनी है। तो प्रिंसेस कट के लिए हमें यहाँ से लेना है 10 इंच। टॉक्स का मेजरमेंट लेना है 10 इंच। तो ये हमारा 38 इंच बस्ट है, तो यहाँ पे लेना है 3.8। तो यहाँ पे हमें टॉक्स के लिए 10 इंच देना है। ये है टॉक्स के लिए, और यहाँ पे भी हमें लेना है 3.8। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे देती हूँ। हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 इंच मार्जिन। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच टॉक्स के लिए लिया है। यहाँ पे मैंने टॉक्स के लिए 1.5 इंच लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ, और ½ इंच सिलाई में चली जाएगी। तो ½ इंच इधर और ½ इंच उधर, ऐसे करके लेना है। और ये ड्रेस है, इसलिए हमें ज़्यादा टॉक्स नहीं चाहिए। ब्लाउज में फिटिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे हम मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ लेते हैं, तो ड्रेस लूज रहता है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है टॉक्स ज़्यादा रखने की। दो इंच ऊपर, यहाँ पे 2 इंच ऊपर, और यहाँ पे भी 2 इंच ऊपर। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देना है। और इधर से यहाँ पे हमारा हो गया एक
इंच का टॉक्स। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, हमें यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देना है। और ये जो 1 इंच हमने लिया था ये यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से सिलाई जब पड़ेगी तो हमारा 1 इंच यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और ये टॉक्स के लिए मैंने लिया था 1.5 इंच। तो अब ये हमारा फ्रंट का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से लेके ऐसे मार्क करना है। तो अब हमें कटिंग करना है। ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। अब हम इसकी लाइनिंग कटिंग करेंगे। मैंने लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर लिया है। ये बैक साइड और ये दोनों फ्रंट साइड। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए हमें पहले इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे अब आ रहा है 8.5, ये आ रहा है 9 इंच। लेकिन हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है प्रिंसेस कट के लिए, तो यहाँ पे हमें लेना है 8.5। यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा हुआ है 8.5। तो हमें 8.5 स्लीव्स में 1 इंच मिला के लेना है, तो हमें 9.5 लेना है। तो ये हो गया लाइनिंग का कटिंग। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है, तो हमारा मेजरमेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट रहेगा 15 इंच। तो 15 इंच नहीं आ रहा है, 14.5 इंच। तो हमारा 14.5 इंच में ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा है मोहरी है 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ रहेगा 5 इंच। और उसमें 1 इंच ऐड होगा मार्जिन के लिए, तो मैं ले रही हूँ 6 इंच। ये हो गया 5 इंच मेरा मोहरी है और 1 इंच है मार्जिन, तो ये ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे 3 इंच। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। इस लाइन को जॉइन कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे शेप देना है। यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे शेप देना है। और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच डाउन करना है। और यहाँ पे इसको जॉइन करना है। ये हो गया हमारा बाजू का मेजरमेंट। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। तो लाइन के साथ अटैच कर लिया है। पहले मैं नेक की सिलाई करूँगी, तब हम नेक की सिलाई करते हैं। अब मैंने नेक की सिलाई कर ली, तब इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कट लगानी है ताकि गले की फिनिशिंग अच्छा है। ऐसे करके हमें कट लगाना है और यहाँ पे बीच में ऐसे लगाना है कट। अब हमें इसको पलट देना है। अब इसकी सिलाई हो गई, फ्रंट नेक की सिलाई हो गई। अब हमें इन दोनों की साइड की सिलाई करनी है। अब इन दोनों की सिलाई कर लेते हैं। इन दोनों की लाइनिंग के साथ सिलाई हो गई। अब हम बैक साइड का लाइनिंग के साथ जॉइंट करेंगे। ये हो गया बैक साइड का। मैंने पिन अप कर लिया। अब इसको सिलाई कर लेते हैं, पहले नेक को, फिर उसके बाद साइड का सिलाई करते हैं। ये बैक नेक की स्टिच हो गई। अब हम पहले इसको स्टिच करते हैं, दोनों साइड को स्टिच करते हैं। ऐसे करके स्टिच करते हैं। इसको पहले पिन से अटैच कर लेते हैं।
ऐसे घुमा के हमें करना है। अब हम इसका अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, दोनों साइड ऐसे कट कर लेते हैं। बैक साइड का नेक का स्टिच हो गया, हमने उस तरफ करके पलट दिया। अब इसकी साइड का भी सिलाई कर लेते हैं। अभी हम दोनों कंधों की सिलाई कर लेते हैं। 1/2 इंच डाउन करके ऐसे सिलाई करनी है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, लाइनिंग के साथ इसको जोड़ना है और ये वेस्ट का सिलाई कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे को फोल्ड करके सिलाई करनी है। हमें लाइनिंग को फोल्ड करना है, मुझे यहाँ पे पिको की सिलाई करनी है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर सकते हो। इसकी सिलाई हो गई और इसको अटैच कर लिया इसके साथ, और ये सिलाई मैंने इसमें पिको कर दिया। तो ये पिको में थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम स्लीव्स की स्टिच करेंगे। पहले मैं ये फ्रंट साइड के लिए कटिंग कर लेती हूँ। अभी हमें स्लीव्स की सिलाई करनी है। मैं मोहरी की सिलाई कर देती हूँ फोल्ड करके। अभी दोनों स्लीव्स को शोल्डर के साथ अटैच करनी है। तो मैंने इसको पहले पिन अप कर लिया है, पिन लगा लिया है। तो अब इसकी सिलाई करते हैं। दोनों स्लीव्स की जॉइंट हो गई। अब इसको मार, अब हमें फिटिंग के हिसाब से सिलाई करनी है। पहले मैं पिन लगा लेती हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे पिन लगाना है। दूसरे की तरफ का भी ऐसे कर लेते हैं। अभी दोनों साइड की सिलाई हो गई। अभी हम कमर की जॉइंट करेंगे। तो कमर के लिए मैंने दोनों साइड को तो यहाँ पे जॉइंट कर लिया, दोनों साइड में पहले ऐसे पिन अप कर लिया, इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सिलाई कर दिया, ऐसे स्टिच कर दिया। अब इसको भी इस साइड का भी यहाँ पे कर लिया। अब ऐसे मैंने राउंड करके यहाँ पे पिन लगा लिया, इसके मिडिल और इसके मिडिल में, दोनों के मिडिल में मैंने कर लिया। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने इसका सिलाई कर दिया। तो अब ये ड्रेस कंप्लीट हो गई।